स्टार्ट? हाँ जी, आज हम यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में बैठे हैं। आज यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच में जो है रैली निकाली गई, जिसको न्याय यात्रा का नाम दिया गया, क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। विगत 11 वर्ष से संत श्री आसाराम जी बापू जोधपुर जेल में हैं और विगत अभी 1.5 महीने से उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया हुआ है। उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 99%, 98% और 75%, मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी हमने कई बार माननीय न्यायालय से गुहार लगाई है, सेशन कोर्ट में भी लगाई, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन कहीं भी हमको राहत नहीं मिल रही है। एम्स में 1.5 महीने ट्रीटमेंट चला, उसके बाद एम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इसके आगे का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, आप एम्स दिल्ली ले जाइए। तो बापूजी ने इच्छा जताई है कि भाई इसका इलाज आयुर्वेद तरीके से हो सकता है और हम आयुर्वेदिक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। उस आधार पर हम बेल मांग रहे हैं कि बापूजी को बेल मिलनी चाहिए, लेकिन बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब जो उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो उसका हनन हो रहा है। तो उसी मांग को लेकर के आज हम जो है पूरे देश भर में, आज चंडीगढ़ में कुछ जिला स्तरीय हमारे है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज तक सच्चाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि बापूजी को इतना क्रिटिकल सिचुएशन है बापूजी की, क्योंकि कहीं आ ही नहीं रहा है। वहाँ एम्स हॉस्पिटल में जब बापूजी एडमिट थे तो ऊपर के फ्लोर में थे, नीचे वालों को नहीं पता कि बापूजी की कंडीशन ऐसी है। तो किसी मीडिया में नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से बापूजी की यथा परिस्थिति जो है अवगत कराना चाह रहे हैं, एक तो प्रेस वार्ता के माध्यम से, दूसरा जो भी डीसी है महोदय हैं, कलेक्टर, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद जो माननीय सांसद हैं उनको भी हम दे रहे हैं। ये तो जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर जो है हमारा, वो जैसे हमने आज यहाँ पर रैली निकाली है, इसमें पंजाब और हरियाणा के सब साधक आए हुए थे, तो ये राज्य स्तरीय हो रहा। तो ये पूरे भारत भर में ये मांग उठ रही है बापूजी की, क्योंकि आप खुद देखिए ना, इस सिचुएशन में अगर उनको नहीं मिलेगी बेल, उनका जो अधिकार है, तो हम किसके सामने जाएं? हम जहाँ भी हमको लग रहा है वहाँ हर जगह गुहार लगा रहे हैं। इसलिए आज हम चंडीगढ़ में आए। आपको क्या लगता है कि ये गुहार जो है आपकी मानी नहीं जा रही है या क्या हो रहा है? तो आपने आज भी ज्ञापन सौंपे, तो क्या लगता है आपको? हमने यही बोला है कि भाई हमारे को जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आए दिन कभी कोई बाहर आ रहा है बेल पर, और वो स्वस्थ है, कोई आ जाता है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, वो बेटी की शादी के बहाने आ जाता है। मेरी बीवी की तबीयत खराब है तो कोई बीवी के बहाने आ जाता है। मेरी माँ की तबीयत खराब, उसके बहाने आ जाता है। इवन कहीं कहते हैं कि मुझे बच्चा पैदा करना है, तो उसके लिए भी कोर्ट उसको दे देती है, वो बच्चा संतति उसके लिए आ जाता है। ये सब प्रावधान पर उसको सबको बेल मिल रही है। तो क्या ये प्रावधान नहीं है कि उनकी अगर इस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन है और अगर वो बाईपास या उसमें नहीं जाना चाहते स्टंट के उसमें, और क्योंकि अभी 87 वर्ष की उनकी उम्र है, तो नेचुरोपैथ आयुर्वेदिक तरीके से वो अपने आपको पूर्ण स्वस्थ रखना चाहते, तो वो उनका अधिकार है, तो उनको मिलना चाहिए। बापूजी के पास ऊपर कितने केसेस रजिस्टर हुए और कितनों की उनको राहत मिली है? देखो, जो भी केस, जैसे मैंने बताया आपको कि 2008 में ये बापूजी के संस्था के ऊपर पहले किया गया, गुरुकुल को बदनाम करने के लिए 2008 में वो केस हुआ, उसकी जांच चली और त्रिवेणी कमीशन जो है बैठाया गया और 2013 में क्लीन चिट मिली। एक तो ये लगाया गया था। जब उसमें वो सफल नहीं हुए तो फिर इसमें पोक्सो एक्ट लगाया है, और पोक्सो एक्ट किस तरीके से उसके बाद ये दुरुपयोग हो रहा है। सांसदों के पास हम इसलिए जाते हैं कि जो सांसद ही वहाँ बैठ कर के कानून का जो है पास होता है संसद में, तो इस कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं इस कानून की आड़ में किसी को अपना वैमनस्य मिटाना है, किसी से अपना बदला लेना है किसी भी तरीके का, तो वो ये देखा जा रहा है। इस कानून बनने के बाद इस कानून का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ और कितने केस हुए हैं, वो भी पूरा वो है। तो हम चाहते हैं इसमें भी संशोधन भी होना चाहिए। आगे भी आप आंदोलन को जारी रखने का आपका है विचार? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में आंदोलन जारी रहेंगे और न्याय की मांग को लेकर। अगला राज्य कौन सा होगा? अभी मैंने बताया आपको कि 10 तारीख को एक तो छत्तीसगढ़ में है, पूरा रायपुर में, और बिहार का पटना में है, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। 11 तारीख को हम जो है बड़ा मूवमेंट जो है जयपुर पूरे राजस्थान। अंत में अभी राज्य सरकार से या किसी से भी आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? देखो, मांग तो देखो हमने कभी भी किसी भी तरीके का कोई वो नहीं किया है, किसी के खिलाफ नहीं गए हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, न्याय व्यवस्था में हम रहने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। और इतने 11 वर्षों में देखो अभी भी हम कितने शांतिप्रिय तरीके से, यहाँ 10 से 15 हज़ार लोग थे, कहीं भी कुछ हुआ, शांतिप्रिय ढंग से सब लोग गए, अपनी मांग रखी। तो हम सभी न्यायालय से भी गुहार लगा रहे हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से भी हम अपनी प्रार्थना रख रहे हैं कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो दे दिया जाए, उसका हनन ना हो, जिसके कि आगे चलते सभी को कानून पर विश्वास रहे।